प्रेज़ द लॉर्ड अजीजों। अजीजों, कभी कभी लोग विश्वासघात, दुर्व्यवहार या अस्वीकृति के क्षणों को अपने दिमाग में बार बार दोहराते हैं, और चाहे वो इसे जानते हो या नहीं, ऐसा करना उन्हें इसके बंधन में रखता है। हमारा दिमाग हमारी भावनाओं को प्रभावित करता है, और जब हम अपमानजनक घटनाओं का बार बार अभ्यास करते हैं तो ये मूल दर्द को वापस लाता है, जैसे कि ये हाल ही की घटना हुई है। मेरे अजीजों, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अपनी कड़वाहट या हृदय के पीड़ा में कैद रहें। इसके बजाय वो चाहता है कि हम उसे ये नकारात्मक भावनाएं सौंप दें, उन लोगों को माफ कर दे जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई है, और भरोसा रखे कि वह हमारे साथ जो कुछ हुआ है उसे हमारी भलाई में बदल देगा, और हमें हमारे दिलों के दर्द को दुगना मुआवजा देगा। मेरे अजीजों, यदि हम परमेश्वर के पवित्र वचन में देखें, यशायाह नबी की पुस्तक 61 बाब और उसकी 7वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारी नामधराई के बदले दुगना भाग मिलेगा, अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे, तुम अपने देश में दुगने भाग के अधिकारी होगे और सदा आनंदित बने रहोगे। मेरे अजीजों, जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं तो वे हमेशा प्रतिफल लाता है। जाने देना कठिन हो सकता है, लेकिन अपने इनाम की प्रतीक्षा करने से यह आसान हो जाता है। शार्लोट ब्रॉन्टे ने कहा है, मुझे जीवन दुश्मनी पालने या गलतियां दर्ज करने में खर्च करने में बहुत छोटा लगता है। मेरे अजीजों, परमेश्वर हमसे कठिन काम करने के लिए कह सकते हैं, जैसे उन्होंने अपने बेटे से कहा जिसने हमारे पापों के लिए भुगतान किया, लेकिन वह हमें कुछ करने की क्षमता दिए बिना कभी भी कुछ करने के लिए नहीं कहेगा। आपको पहले वो ताकत देगा, सामर्थ देगा, फिर आपका इस्तेमाल करेगा, फिर वो चीज करने को कहेगा। मेरे अजीजों, क्षमा की सामर्थ का एक अच्छा उदाहरण नेल्सन मंडेला के जीवन से मिलता है। एक पत्रकार ने ये कहानी साझा की कि मंडेला जेल से एक भव्य सुरुचिपूर्ण तरीके से बाहर निकले, और ये दुनिया के लिए बहुत ही सामर्थी था। लेकिन जब मैं उस धूल भरी सड़कों पर चलते हुए उन्हें देख रहा था तो मैं अंदाजा लगा रहा था कि क्या वे पिछले 27 वर्षों के बारे में सोच रहे हैं, क्या वो फिर से क्रोधित हो रहे हैं। बाद में कई वर्षों के बाद मुझे उनसे पूछने का मौका मिला। मैंने कहा, आप तो एक महान व्यक्ति थे। आपने अपने उद्घाटन समारोह में अपने जिसे कह सकते कि जेलरों को आमंत्रित किया, अपने सरकार पर अपना दबाव डाला, लेकिन मुझे सच बताइए कि क्या आप सच में फिर से क्रोधित नहीं हुए? और उन्होंने कहा, हाँ, मैं गुस्से में था और मैं थोड़ा डर गया था। आखिरकार मैं इतने लंबे समय के बाद रिहा हुआ था। लेकिन उन्होंने कहा कि जब मुझे लगा कि गुस्सा मेरे अंदर भर गया है तो मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं दरवाजे से बाहर निकलने के बाद उनसे नफरत करता, अभी भी मैं उनके कब्जे में रहता। और उन्हें मुस्कुराते हुए कहा, मैं आजाद होना चाहता था, इसलिए मैंने इसे जाने दिया। मेरे अजीजों, कड़वाहट छोटे से शुरू होती है। एक अपराध हमारे दिलों में घर कर जाता है, हम इसे अपनी दिमागों में दौड़ाते हैं और ये गहरी खाई पैदा करता है, जिन्होंने फिर से जिसे कह सकते हैं कि जिसे फिर से भरना जो है वो अधिक कठिन होता है। लेकिन परमेश्वर हमारी मदद करेगा यदि हम उससे मदद मांगे और फिर उसे नेतृत्व करने दें। मेरा जो परमेश्वर को नेतृत्व करने देने का मतलब है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें, चाहे हम उसके बारे में कैसा भी महसूस करें कि हमारे साथ क्या हुआ था। वो हमसे जो कुछ भी करने के लिए कहता है वे हमारे लाभ और उन लोगों के लिए लाभ के लिए है जिनके साथ हम जीवन बिता रहे हैं। मेरे अजीजों, हमारे रहस्य हमारे अंदर से जो है वो हमारे को बीमार कर देते हैं, वे हमारे प्राणों में व्यक्त हो जाते हैं, यानी कि मिल जाते हैं और हमारे व्यवहार में समा जाते हैं। कभी कभी हम बता सकते हैं कि कोई व्यक्ति क्रोधित है,
क्योंकि जब चीजें उसके अनुसार नहीं होती तो वो विस्फोटक हो जाता है। लेकिन जिसे कह सकते हैं कि अन्य समय में हम क्रोध को सीधे तौर पर नहीं देख पाते। हम अक्सर अपनी समस्याओं से निपटने और अपने निराशाजनक जीवन पर आने वाले गुस्से को दबाने में निपुण हो जाते हैं। कम से कम हम सोचते हैं कि हम इसे छिपा रहे हैं, लेकिन वास्तव में यह एक समुद्र तट की गेंद की तरह है। हम इसे डुबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, ये बार बार उभर कर सामने आता रहता है। कुछ मायनों में दबा हुआ क्रोध व्यक्तित्व क्रोध से भी बदतर होता है। कम से कम यदि हम क्रोध व्यक्त कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि हम क्रोधित हैं, लेकिन यदि हम इसे दबाते हैं और दिखावा करते हैं कि हम ठीक है, जबकि वास्तव में हम ठीक नहीं हैं, तो क्रोध कई तरीके से हमारे प्राणों को खा जाता है और जीवन की वो गुणवत्ता छीन लेता है जो हम चाहते हैं कि हमारे पास होना चाहिए। मेरे अजीजों, क्रोध, अवसाद, चिंता, मनोदशा संबंधित विकार, खान पान संबंधित विकार, शराब, नशीली दवाओं की लत, हिंसा और कई अन्य चीजों के रूप में प्रकट हो सकता है। क्रोध का हम कुछ नहीं कर सकते कि कोई मतलब निकाले, सिवाय इसके किसे जाने दे। और यही कारण है कि परमेश्वर ने भी हमें ऐसा करने का निर्देश दिया है। शायद अब समय आ गया है कि आप उन कुछ समस्याओं के मूल कारण तक पहुंचे जिनसे आप जूझ रहे हैं, बजाय इसके कि केवल उन लक्षणों का इलाज करना जारी रखें जो कभी पूरी तरीके से दूर नहीं होते। हमारी समस्याओं की जड़ तक पहुंचना ही प्राणों की चंगाई है। मेरे अजीजों, हम अपने आप को परमेश्वर के सामने खोल देते हैं और उसे अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में आने देते हैं और हम उस पर भरोसा करते हैं कि वे बहाली और पूर्णता की प्रतिक्रिया के में हमारा मार्गदर्शन करेगा। जो भी प्रक्रिया होगी उसके अंदर हमारे को गाइड करेगा। जब चीजें प्रकाश में आती हैं तो वे हम पर अपनी शक्ति खो देती हैं। बाइबल में इफिसियों 5:3 में लिखा है कि जितने कामों पर उल्हाना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होता है, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वो ज्योति है। मेरे अजीजों, अपने शत्रुओं को क्षमा करने का निर्णय लेना पहला कदम है, और जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने साथ हुई अन्यायपूर्वक चीजों से उत्पन्न क्रोध से निपटना शुरू कर सकते हैं। हम कड़वाहट और गुस्से को त्याग सकते हैं और उसकी जगह परमेश्वर पर भरोसा और भविष्य के लिए आशा रख सकते हैं। मेरे अजीजों, आपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करें और उन्हें आशीष दें। जो भी आपके शत्रु हैं, निरंतर उनको अपनी प्रार्थनाओं में रखें। क्षमा करने का निर्णय लेना पहला कदम है, लेकिन कुछ और भी है जिसे करने के लिए परमेश्वर हमें निर्देश देता है, जो क्षमा करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये वो निर्देश है जो परमेश्वर हमें अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करने और उन्हें आशीष देने के लिए कहता है। मैं किसी को आशीष देने के लिए प्रार्थना कैसे कर सकता हूं, जबकि सच्चाई यह है कि मैं नहीं चाहता कि वो आशीषित हो। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न हो सकता है। मेरे अजीजों, जब हम अपने शत्रुओं को आशीष देने के लिए प्रार्थना करते हैं तब हम उन्हें रिहा कर रहे हैं, ताकि परमेश्वर उन्हें सच्चाई का आशीष दे सके, जिनमें उन्हें उनके अपमानजनक स्वभाव से मुक्त करने की शक्ति भी है। हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे उनकी आंखें खोले ताकि वे सच्चाई को जाने और उसे उद्धारकर्ता और परमेश्वर के रूप में स्वीकार करें। मेरा अजीजों, मेरा यह भी मानना है कि परमेश्वर चाहता है कि हम उन लोगों की मदद करने के लिए मन खुला रखें जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई है। जब भी उन्हें मदद की जरूरत हो, मैं इसे फिर से कहूंगा, अपने दुश्मनों को माफ करना सबसे सामर्थी चीजों में से एक है जो आप जीते जी कर सकते हैं जब आप जिंदा हैं।
ये आपके जीवन में शांति, आनंद और परमेश्वर के प्रतिफल सहित कई आशीषों का द्वार खोलता है। मेरे अजीजों, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम भलाई से बुराई पर विजय पाते हैं। आपके साथ किए गए बुरे कामों को, कड़वाहट और क्रोध को दूर करने की इच्छा और अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करना और उन्हें आशीष देने से उस कड़वाहट को दूर किया जा सकता है। ऐसा लग सकता है कि आप सिर्फ उनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन असल में आप खुद की मदद कर रहे हैं। जब हम क्षमा करते हैं और फिर अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करते हैं और उन्हें आशीष देते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम स्वर्ग में अपने पिता के समान व्यवहार कर रहे हैं। मैं आपको पवित्र शास्त्र के 2 वचन पढ़ने को कहता हूं, जिन्होंने मुझे सैकड़ों बार पढ़ना और मनन करना पड़ा है। उन वचनों को मेरे अजीजों, जो मैं आपको सिखा रहा हूं, उसे सीखने में उन्होंने मेरी मदद की है और मैं प्रार्थना करता हूं कि वे आपकी भी मदद करें। लूका रचित सुसमाचार 6 बाब और उसकी 28वीं आयत में लिखा है कि उन लोगों के लिए आशीष मांगे और उनकी खुशी के लिए प्रार्थना करें जो आपको शाप देते हैं। उन लोगों के लिए परमेश्वर से आशीष की प्रार्थना करें जो आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, अर्थात जो आपकी निंदा करते हैं, बदनामी करते हैं, तिरस्कार करते हैं और आपका दुरुपयोग करते हैं। और दूसरा है लूका रचित सुसमाचार 6 बाब और उसकी 35वीं आयत में लिखा है, परंतु अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और दयालु बनो और भलाई करो, अर्थात ताकि कोई उनसे लाभ उठाए, और उधार दो और बदले में कुछ न पाने की उम्मीद और आशा रखो, परंतु कुछ खोया हुआ ना समझो और किसी को निराश ना करो, और तब आपका प्रतिफल अर्थात आपका पुरस्कार महान होगा और आप परमप्रधान के पुत्र होंगे, क्योंकि वे दयालु और दानशील है और जिसे कह सकते हैं कि कृतज्ञ और स्वार्थी और दुष्टों के लिए भला है। मेरे अजीजों, ये वचन आपको मजबूत और आपको ऐसा किसी भी व्यक्ति को माफ करने में, जिसे कह सकते हैं कि सक्षम करेंगे, जिन्होंने आपको ठेस पहुंचाई या भविष्य में कभी आपको ठेस पहुंचाने वाले हों। यदि हम परमेश्वर के वचन में देखें, यशायाह नबी की पुस्तक 54 बाब और उसकी 4 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि मत डर, क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी, मत घबरा, क्योंकि तू फिर लज्जित ना होगी और तुझ पर स्याही न छाएगी, क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी और अपने विधवापन की नामधराई को फिर स्मरण ना करेगी। मेरे अजीजों, अपराध बोध और शर्मिंदगी 2 सबसे अधिक पीड़ादायक, विनाशकारी और दुर्बल करने वाली चीज है जो घायल लोग अनुभव करते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें इन दोनों से पूर्ण छुटकारा और मुक्ति का वादा करता है। अपराध बोध और शर्मिंदगी एक बोझ पैदा करती है जो हम पर दबाव डालती है। हमने जो गलत किया है या हमारे साथ जो किया गया है, उसके लिए हमारे दिन अपने बारे में बुरा महसूस करने में व्यक्त होते हैं। मेरे अजीजों, शैतान हमारे मन में अपना झूठ चिल्ला चिल्ला कर डालता है कि तुम्हारे साथ जो हुआ वो तुम्हारी गलती है। अगर तुम बेहतर होते तो तुम्हें पीटा नहीं जाता। यदि तुम मजबूत होते तो, मेरे अजीजों, यदि तुम होशियार होते तो तुम्हें अस्वीकार नहीं किया जाता। यह भी शैतान कहता है। शैतान कहता है यदि तुम अधिक सुंदर होते तो तुम्हें चुन लिया गया होता। यदि तुम अधिक सावधान रहते तो तुम्हारा बच्चा नहीं मरता। यदि तुमने पहले ही लक्षणों को पकड़ लिया होता और डॉक्टर के पास जाती तो वो तुम्हें कीमोथेरेपी का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि ये आपकी गलती नहीं है। लोग आपका शोषण, दुरुपयोग या आपके साथ दुर्व्यवहार इसलिए नहीं करते क्योंकि आपके साथ कुछ गड़बड़ है। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनके साथ कुछ गड़बड़ है। वे हमें पीड़ा पहुंचाते हैं क्योंकि वो पीड़ित है। टूटे हुए और घायल लोग तब तक ठीक नहीं हो सकते जब तक वे अपने अंदर मौजूद अपराध बोध और शर्मिंदगी को दूर नहीं कर लेते। हम सभी ने जीवन में गलतियां की हैं
और हम सभी ने ऐसे काम किए जिसके लिए हमें शर्म आती है, लेकिन हमने जो कुछ किया है या अगर हमारे साथ जो कुछ किया गया है उसके लिए शर्मिंदा होना, शर्म को अपने अंदर सम्मिलित करना और खुद पर शर्मिंदा होने से बिल्कुल अलग है। मेरे अजीजों, यदि आप अपराध बोध और शर्म से दबे हुए हैं तो अब समय आ गया है कि आप खड़े हों और रेत पर एक सीमा खींचे और जिस तरीके से आप रह रहे हैं उसे जारी रखने से इनकार कर दें। यदि आपके पास अतीत में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके लिए आपको खेद है तो पश्चाताप करें और परमेश्वर से क्षमा प्राप्त करें और अपने जीवन में आगे बढ़े। यदि आपके साथ किसी भी तरीके का दुर्व्यवहार किया गया है तो उन लोगों को क्षमा कर दें जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई और अपने जीवन में आगे बढ़े, लेकिन दोषी और शर्मिंदा महसूस करते हुए ना रहें। एक नई शुरुआत का समय है। आपके अतीत का आपके वर्तमान क्षण पर कोई अधिकार नहीं है जब तक कि आप अतीत को इसकी अनुमति ना दें। अपराध बोध वो क्रोध जो स्वयं पर निर्देशित होता है। हमने जो किया या हमारे साथ जो कुछ हुआ उसका कारण हम स्वयं से क्रोधित हैं। भले ही परमेश्वर के अनुग्रह से हमारा अपराध बोध दूर हो गया है, फिर भी हम तब तक इसे भुगतते रहेंगे जब तक हम खुद को क्षमा नहीं कर देते। मेरे अजीजों, जब हम मसीह के साथ एक नया जीवन शुरू करते हैं तो अतीत की सभी चीजें जो है वो समाप्त हो जाती है। एक नया जीवन हमारा इंतजार करता है, लेकिन हमें उसे मौका देंगे तो शैतान हमें दोषी महसूस कराता रहेगा। ये हमें बंधन में रखने का उसका एक तरीका है और अपराध बोध वो सारी ऊर्जा चुरा लेता है जो परमेश्वर ने हमें जीवन जीने के लिए दी है, जैसे कि वो चाहता है कि इसे जिए। अपराध बोध की निरंतर भावना हमें थका देती है और यहाँ तक कि हमें शारीरिक रूप से बीमार भी बना सकती है। हम अक्सर जो हमारे साथ हुआ है हम उसको लेकर बार बार अपने जहन के अंदर, अपने मस्तिष्क के अंदर उन चीजों को सोचते हैं और उन चीजों के ऊपर हम क्रोधित होते हैं, जो कि हमारे को शारीरिक रूप से विकृत करती है, बीमार करती है, कमजोर करती है, क्षीण करती है। मेरे अजीजों, परमेश्वर चाहता है कि हम पूर्ण रूप से स्वस्थ रहें, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से। परमेश्वर चाहता है कि हम संपूर्ण रूप से उसकी चंगाई को ग्रहण करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगें। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए जिसमें हमें क्षमा करना सिखाया गया। प्रभु जी, शैतान चीख चीख के हमारे को परमेश्वर ये दिखाने की कोशिश करता है कि हम बेचारे, हमारे साथ बुरा हुआ है, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारे को बेचारा नहीं छोड़ा। तू हमारे साथ है, तू हमारी गाइडेंस करता है, तू हमारे को परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है कि किस तरीके से इस संसार में रहना है। हमें अपने शत्रुओं को क्षमा करना है, उनके लिए प्रार्थना करनी है, उनको आशीष देनी है, ताकि प्रभु जी वो जिस बीमारी से पीड़ित है वो उस बीमारी से आजाद हो सके। हमारे को भी परमेश्वर आप भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से चंगाई प्रदान कीजिए। यदि हमारे जीवनों में कुछ गलतियां हैं, कुछ कमियां हैं, तो प्रभु जी आप उन गलतियों को, उन कमियों को प्रभु जी आप दूर कीजिए। जितने लोगों ने परमेश्वर ये वचन सुना है, ये वचन उनकी आत्मिक उन्नति का कारण होने पाए और ये वचन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर होने पाए, ताकि परमेश्वर जो ऐसे दबे कुचले हुए लोग हैं परमेश्वर, जो पीड़ित है, जो घायल है परमेश्वर, उनका आत्मिक रूप से उपचार किया जा सके। तमाम वचन के सुनने वाले लोगों को प्रभु जी आप चंगाई, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।